तो यहाँ पर क्रिएट द स्टेटमेंट। अब क्रिएट द स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपको बताना है ये स्टेटमेंट एक ऐसा, सपोज इसके पास ही वो फंक्शन है जो कमांड को रन करता है। ठीक है, तो ये कमांड को अगर आपको रन करना है तो इसी के पास वो फंक्शन है जो इस कमांड को रन करेगा। तो इसके लिए हमको चाहिए, अब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ये भी कमाल की चीज़ है, जरा देखो कहाँ से मिलेगा। तो स्टेटमेंट, ये जो इंटरफेस, ये जो क्लास है, स्टेटमेंट नाम की क्लास है, ये इंटरफेस, देखो मैं इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जावा जो एसक्यूएल प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टेटमेंट नाम का जो इंटरफेस है, ठीक है, अब उसका ऑब्जेक्ट मुझे कहाँ से मिलेगा। अब उसका ऑब्जेक्ट तो भाई वो इंटरफेस है, उसका ऑब्जेक्ट मैं बना नहीं सकता, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का बनेगा। अब उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कौन देता है, तो जो कनेक्शन है, मेरा जो कनेक्शन है उसके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट स्टेटमेंट, वो देते हैं। ठीक है, तो इसमें से देखो सबका रिटर्न टाइप होता है। अभी जैसे कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा, ये आप जैसे कि पढ़ भी सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने कनेक्शन डॉट लगा कर रखा, सारे फंक्शन सामने आ गए मेरे कि उसके पास कौन से फंक्शन अवेलेबल है। उसमें ये देखो कि जो क्रिएट स्टेटमेंट नाम का फंक्शन है उसके आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है। मतलब ये क्या रिटर्न करता है, स्टेटमेंट रिटर्न करता है। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता है, स्टेटमेंट रिटर्न करता है। कनेक्शन मतलब ही कहीं ना कहीं कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। अब क्रिएट स्टेटमेंट, वो भी स्टेटमेंट रिटर्न करता है बट उसके पैरामीटर अलग है। ठीक है, ये भी करता है बट इसके पैरामीटर अलग है, मतलब सबके पैरामीटर अलग है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो हर एक फंक्शन का, जो भी फंक्शन यहाँ पर बना रखे हैं, हर एक फंक्शन का कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट यूज है। ये पैरामीटराइज नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो मैंने इसको यूज कर लिया। ये मुझे स्टेटमेंट बना के दे देगा, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया स्टेटमेंट। हाँ वो तो लगाना ही पड़ेगा, तीन जगह एरर आ रही है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ठीक है, अभी चीजें समझी ना कि जब भी आपको इंटरफेस का ऑब्जेक्ट चाहिए तो कोई ना कोई तो बना ही है पहले से, जिसके पास ऑलरेडी वो फंक्शन है जो आपको ऑब्जेक्ट दे रहा है। तो बस अगर ये चीज समझ में आ गई है ना कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट का कहाँ से मिलेगा ऑब्जेक्ट इसका, तो आगे इम्प्लीमेंटिंग। कनेक्शन नाम का फाइल नहीं, ऑब्जेक्ट है ये। तो कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट है उसमें क्रिएट स्टेटमेंट नाम का फंक्शन है, मेथड है, और ये मेथड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड थोड़ी ना रहता है भाई, क्लास के अंदर रहता है या इंटरफेस के अंदर रहता है, सेट ऑफ रूल्स। तो जो कनेक्शन इंटरफेस है उसमें एक मेथड भी होगा जिसका नाम होगा क्रिएट स्टेटमेंट। बराबर है, मेथड की बराबर 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 ऑब्जेक्ट की मदद से मेथड को कॉल कर रही है, यस। बराबर बराबर, क्लास या इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। बराबर उसके बराबर। कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट है, बराबर। हाँ, वहां से क्या मिल रहा है आपको, बराबर, यस। यही पूरी कहानी ऐसी ही लिखी गई है, ठीक है। मतलब ये जो फंक्शंस हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये कनेक्शन नाम का इंटरफेस है, स्टेटमेंट नाम का इंटरफेस है, ड्राइवर मैनेजर नाम का क्लास है, ये सब बनी बनाई क्लास है जो जेडीबी से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बनी बनाई क्लास है, उसके अंदर इंटरनल सारा कोड लिखा गया है कि भाई जो भी ड्राइवर होगा उसका लोड कर उसका जो भी ड्राइवर होगा जिसने भी ये इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास बना रखी होगी उसका ऑब्जेक्ट बनाकर दे देने का। देखो थोड़ा सा लाइन लेंदी है। मैंने ये बोला कि हम्म, तो अब ये जो फंक्शन है, जैसे क्रिएट स्टेटमेंट का एग्जांपल लेता हूँ।
अब ये क्या कर रहा होगा, ये देख रहा होगा कि भाई कौन सा ड्राइवर है, उस ड्राइवर के अंदर स्टेटमेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंटिंग क्लास कौन सी है, और उस इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दे दो। ठीक है, उस इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बना के दे दो। ऐसे ही आपको सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आप जाओगे ना, तो आगे आगे सर्वलेट, आप सर्वलेट में तो और भी ज्यादा मिलने वाला है आपको ये, कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट दे रहा है, बट कौन, उसकी कोई इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं और से मिल रहा होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर स्टेटमेंट इंटरफेस है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, बट उसको कौन दे रहा है, कनेक्शन दे रहा है। उसी तरीके से कनेक्शन एक इंटरफेस है, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, कौन दे रहा है, ड्राइवर मैनेजर। ठीक। हम्म। हाँ, तो ड्राइवर मैनेजर का जो गेट कनेक्शन नाम का मेथड है, वो कनेक्शन इंटरफेस के इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है। इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दे रहा है, ऑब्जेक्ट। फिर से आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, समझो समझो। इसके अंदर ये जो आपने दिखा रहा हूँ, ड्राइवर के अंदर है, ड्राइव ये जो कनेक्टर आपने पास कर रखा है, क्लास, ड्राइवर क्लास। बराबर। अभी मैं एक और चीज लोग बता देता हूँ, देखो, ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपने नहीं पूछा। कॉम डॉट माई स्क्वेल डॉट, ये कहाँ से मिलेगा आपको। हाँ, ड्राइवर का नाम है, वो ड्राइवर कहाँ से मिलेगा आपको। गूगल कर लो, नहीं मैंने आपको बताया कि उसके लिए ऐसे जार फाइल्स बनाए बनाए हुए, जार फाइल। ठीक है, तो जावा के अंदर जब भी कोई भी लाइब्रेरी आपको चाहिए, तो आपको जार फाइल के अंदर मिलेगी। आगे भी, आगे आप जो भी कुछ सीखने वाले हो जावा के अंदर, वो सब जार फाइल के अंदर आती है, सब कुछ जार फाइल है। सर्वलेट नाम का जार फाइल, जेएसपी नाम का जार फाइल, जेडीबीसी ये कनेक्टर नाम का जार फाइल, सब जार फाइल है। अब जार फाइल के अंदर होता क्या है, तो जार फाइल के अंदर क्लास होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, इंटरफेस होगा। ठीक है, तो ये कनेक्टर को मुझे इसके अंदर डालने का है, देखो मैं डाल के भी दिखाता हूँ आपको भी। पूछो, ठीक है, पूछो। हम्म। देखो, इधर ऐसा समझो, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, ये तो आपको पता है, क्लियर। चलो कोई इशू नहीं, ड्राइवर मैनेजर क्लास हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके। भाई वो क्लास ही है ना, अब पूछोगे ये इंटरफेस क्यों है। क्लास ही बना लिखा है, ठीक है, क्लास है। ठीक है, तो ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, उसमें गेट कनेक्शन क्या है, मेथड है। मेथड है। अब ये मेथड क्या रिटर्न करता है आपको, कनेक्शन का इंटरफेस, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये मेथड क्या रिटर्न करता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। बट ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है। ठीक है, कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है, देखो, आपको ना, देखो क्या चीज है कि सारे कोड को एक साथ मत देखो। जावा के अंदर क्या होती है, जावा के अंदर क्या होता है, जरा आप थोड़ा थोड़ा सोच के देखो। जावा के अंदर आपको या तो क्लास मिलेगा, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, या तो इंटरफेस होगा, या तो मेथड होगा। ये कुछ चार पांच चीजें ही होती है जावा के अंदर, और कुछ नहीं होता है। तो आप उस चीज को समझ के देखो ना, उस पॉइंट को समझो। जैसे कि ड्राइवर मैनेजर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ड्राइवर मैनेजर क्या है, क्या है, क्लास है, बात खत्म। हाँ, क्लास के ये मेथड है, बात खत्म। ये क्लास है, ये method है।
और ये पैरामीटर हो गए उसके फंक्शन के, इस फंक्शन के पैरामीटर हो गए। ठीक है, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड है जब भी इसको कनेक्शन करना है तो इसको तीन चीजें पता होनी चाहिए: यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड। यूआरएल इन द सेंस डेटाबेस के साथ, अपने जावा के प्रोग्राम के साथ। बराबर, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, कनेक्शन हो गया। हम्म। बराबर। देखो, अगर आपको ज़्यादा इसको इन डिटेल में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टाइम, देखो जब मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना मेरे सर के ऊपर से गया था कि कहाँ, कौन सा क्लास, कौन सा इंटरफेस, कौन सी इम्प्लीमेंटिंग क्लास कहाँ से आ रही है। पता है फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, क्योंकि मेरे सबको होता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ आ गई ना। क्योंकि डायरेक्ट इसमें देखो डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट बन गया, डायरेक्टली नहीं दिख रहा, क्योंकि पूरा इसमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव हुआ है। इसलिए जावा को पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि इसमें पूरा का पूरा इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, ये पूरा अचीव करके बनाया गया है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ दिखता नहीं है डायरेक्टली। अब इसमें मैंने यही बोला कि भाई इसमें चीजें अगर आपको ज्यादा नहीं समझ रही तो इतना समझो, ये क्लास है, ये मेथड है, और ये मेथड इसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, बात खत्म। ऑब्जेक्ट दे रहा है। ओके। ड्राइवर मैनेजर कुछ नहीं करेगा, ड्राइवर मैनेजर का जो क्लास है उसके अंदर ये जो फंक्शन है वो काम करेगा, इस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके। बराबर, यही बात है, सेम। यही तो चीज है, यही यही चीज कब से समझा रहा हूँ कि ये क्लास है, ये फंक्शन है, ये रिटर्न करेगा इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये मेथड है, ये रिटर्न करेगा इसका ऑब्जेक्ट। ये इसमें जावा में यही है अभी आगे। क्लास, और ये क्लास होगा, उसका कोई फंक्शन होगा, वो किसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से पूरा हायरार्की बन जाती है। अभी तो तुमने बस ये स्टार्टिंग देखा, अभी जब सर्वलेट में जाओगे तो ऐसी पूरी चीज है कि ये क्लास है, ये ऑब्जेक्ट दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट किसी और का दे रहा है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना बस। अब देखो, मेरे को ये जावा इसलिए इजी लगता है कि मुझे पता है कि हाँ ये कनेक्ट, ये इंटरफेस है, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। हम्म। 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 बराबर, उसको समझ नहीं आया ये लाइन क्या करती है, कहाँ से आ रही है, इसके अंदर क्या है। हम्म। हाँ वही, जितना आप उसको समय दोगे, जितना आप करोगे, जितना आप उसको थ्योरी को समझने की कोशिश करोगे हर एक लाइन को, कि भाई ये लाइन कर क्या रही होगी, सोच के देखते हो तो वो आपको धीरे धीरे समझेगा। ऐसा अभी मैंने इतना पढ़ा हूँ, इतना समझा हूँ, तो मेरे को अभी समझ में आता है कि हाँ दिस इज इंटरफेस, इसका ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, ये क्लास है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन इसका ऑब्जेक्ट दे रहा है, बात खत्म। ठीक है, अब ये क्लास क्या कर रहा होगा, ये क्लास इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास को ढूंढ रहा होगा। बराबर, मतलब ये जो फंक्शन है वो क्या कर रहा होगा, इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास ढूंढ रहा होगा, इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास कहाँ है, और उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास ढूंढ के उसका ऑब्जेक्ट बना के दे दे रहा होगा। ठीक है, अब उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास कहाँ आएगी, तो उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास जरूर ये प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर लिखी गई है इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास। अब वो इम्प्लीमेंटिंग क्लास सबके लिए डिफरेंट होती है।
बराबर। माई स्कूल के लिए अलग होगी, पोस्ट ग्रे स्कूल के लिए अलग होगी, ओराकल के लिए अलग होगी, सबके लिए अलग अलग होगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली नहीं यूज करता हूँ जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास। हाँ, इसी के अंदर होगा ना, इसी के अंदर होगा। ठीक है, ये जो ड्राइवर हमने बताया हो इसी के अंदर होगा उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास। और उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास सबके लिए डिफरेंट होगा। तो इसीलिए तो मैं डायरेक्टली उसका नाम नहीं यूज कर रहा हूँ, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम क्या है, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट है। इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ, गेट कनेक्शन। वो क्या करेगा, कोई भी हो उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास, एनी, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी हो। मेरे को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट से मतलब है मेरे को तो। हाँ, मेरे को ऑब्जेक्ट से मतलब है, मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए बस। बाकी तुम उसमें क्या किया मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स यूजर को बस वो दो जो यूजर को चाहिए। ठीक है, इसमें तुमको पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हर एक चीज तुमको देखने को मिलेगी कि कहाँ यूज किया गया है, कब यूज किया गया है। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्यों किया जाता है, क्योंकि मेरे को क्या जरूरत है इसके अंदर समझने का कि भाई इसके अंदर कौन सी इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, कब बन रहा है, मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, दे दे भाई, बात खत्म। मुझे तो ऑब्जेक्ट से मतलब है ना। मेरे को ऑब्जेक्ट मिलेगा तो मैं उस पर काम करूंगा, बस। अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा भी कि इसकी, आई थिंक आपको एक चीज याद होगा कि आपके पास एक फंक्शन होता है गेट क्लास नाम का, गेट क्लास। गेट क्लास चलाओगे तो उसका क्लास का नाम भी मिल जाएगा आपको, आप क्लास का नाम प्रिंट करके देख सकते हो, गेट क्लास। और गेट क्लास के पास भी शायद कुछ था, गेट नेम ऐसा कुछ। हमने प्रिंट करवाया था ना, गेट क्लास डॉट गेट नेम। तो इसे आप उसका क्लास इंप्लीमेंटिंग क्लास का नाम भी देख सकते हो कि उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का नाम क्या है। गेट क्लास याद होगा, मैंने आपको गेट क्लास के बारे में समझाया था कि हर क्लास, जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पास ये कुछ फंक्शंस होते हैं। हर हर एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्लास का क्लास ऑब्जेक्ट है, बराबर। आपको चीज पता होगी, मैंने पहले भी बता रखा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट क्लास होता है और एक क्लास नाम की क्लास होती है। ठीक है, तो ये मुझे क्या बना के दे रहा है, ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट पे मैं गेट क्लास चला सकता हूँ, उसका मुझे क्लास पता चल जाएगा। ठीक है, बस क्लास देख लो भाई, उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास कौन सी है, नाम पता चल गया आपको, बात खत्म। तो आपको दिख जाएगा कि इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास कौन सी, कौन सी है। बराबर, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, कौन सी क्लास प्रोवाइड कर रही है। उसका बस नेम प्रिंट करके दे दो, क्लास का नेम जो भी है। हाँ, गेट क्लास आई थिंक पूरा हायरार्की प्रिंट करके दे देता है, पूरा पाथ। तो इससे आपको पूरा पता चल जाएगा, अभी मैं करके भी दिखा दूंगा बाद में। तो बड़ा सिंपल है, मतलब देखो, अब वही चीज़ है कि जो क्लास आपको मिलेगी ना, वो सबके लिए डिफरेंट होती है, सेम नहीं होता, डिफरेंट सबके लिए। अब मैं सबका नाम थोड़ी ना याद करते बैठूंगा कि भाई किसका क्या नाम है, मुझे क्या पता। मेरा काम तो ऑब्जेक्ट चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से लेना देना है मेरा, बात खत्म। चलो, इधर स्टेटमेंट बन गया हमारा। स्टेटमेंट के बाद एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट, बस लास्ट स्टेप। स्टेप नंबर 5, एग्जीक्यूट द क्वेरी होती है, एग्जीक्यूट द क्वेरी, क्वेरी को रन कर दो, एग्जीक्यूट द क्वेरी। ठीक है, स्टेटमेंट के पास एक फंक्शन है, स्टेटमेंट के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अपडेट नाम का एक फंक्शन है जिसमें हम क्वेरी पास कर देंगे और वो रन कर देगा इस चीज को। ठीक है, रन कर दिया इसने। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट, जो फंक्शन ऑब्जेक्ट है, उसके पास एक फंक्शन है एग्जीक्यूट अपडेट जो क्वेरी को रन करता है। ठीक है, तो जो आपने क्वेरी लिखा है वो क्वेरी रन होगा और डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मतलब डेटाबेस में ये चीज हो जाएगी, डेटाबेस में क्या हो जाएगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम JW_JDBC होगा। चलो बढ़िया है, अब बस इसको ट्राई कैच के अंदर लगा देते हैं। ये लो, मैंने यहाँ से चालू किया, ये मेरा ट्राई लिखा। ठीक है, और लास्ट में जाके मैंने लगा दिया ट्राई बंद, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कैच। कैच में लगा दिया मैंने एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ही। और उसके अंदर कुछ करना है तो कर लो, वरना बस मैसेज प्रिंट करवा दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर बस आप लिखना है SYSE लिखने का है, ऑप्शन आ जाता है, एंटर मारो और लिख दो E.get मैसेज। क्या मैसेज है इसका। ठीक है, मैसेज प्रिंट करवा लो। फॉर्मेट करना है तो राइट क्लिक करो, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम सोर्स होता है। सोर्स में आपको देखो यहाँ पर सारी ऑप्शन मिल जाएंगे, जनरेट, सेटर, गेटर, ये सारी चीजें देखो बनी बनाई रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट कर देने का। फॉर्मेट हो गया, थोड़ा अच्छे से कोड आ गया।
ठीक है, चल गया। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब ये रन करने के बाद ना एक मैसेज भी इधर प्रिंट करवा देते हैं, जिससे मुझको पता तो चले कि रन हो गया है। एक मैसेज प्रिंट करवाते हैं यहाँ पर कि डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, डेटा बेस क्रिएटेड, SUCCESSFULLY, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया। अगर ये मैसेज प्रिंट हो जाता है मतलब कोड रन हो चुका है सक्सेसफुली। नहीं रन हुआ, कुछ तो गड़बड़ है फिर तो। ठीक है, अब इसके लिए मुझे देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, माइस्क्वेल को भी ओपन कर लेता हूँ, माइस्क्वेल वर्क बेंच को, ठीक है। माइस्क्वेल वर्क बेंच ओपन कर लो इसके लिए। ओपन कर लिया मैंने, ओपन कर लेता हूँ माइस्क्वेल वर्क बेंच। ये मेरा माइस्क्वेल वर्क बेंच, यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, लोकल कोलन 3306, यूजर नेम का नाम रूट, रूट ROOT, रूट। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पर डालूंगा पासवर्ड, पासवर्ड डालूंगा ROOT, रूट। तो भाई जाओ ढूंढो और क्या। ठीक है, इसमें कोई तो फाइल होता है, अगर सपोज आप पासवर्ड भूल जाते हो ना, तो इसमें कोई तो फाइल है, जब आप डेटाबेस को इंस्टॉल करते हो ना, एक फाइल के अंदर आपका पासवर्ड राइट हो जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस फाइल को डिलीट मार के वापस से माइस्क्वेल को इंस्टॉल करना पड़ता है, तब आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। हाँ, वरना हाँ फिर से करना पड़ेगा, यस। देखो मेरे पास ये वापिस ये डेटाबेस मैंने पहले से ही बना रखा है। मैं इसको मार देता हूँ यहाँ से डिलीट, यहाँ पर ड्रॉप स्कीमा, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप नाउ कर दिया, हटा दिया, कोई भी डेटाबेस नहीं है अभी यहाँ पर, नो डेटाबेस। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा क्रिएट होना चाहिए, पहले तो यहाँ पर एरर आएगा, अभी एरर भी दिखाऊंगा मैं। तो रन कैसे करोगे, तो बस रन पे जाने का और यहाँ पर रन पे क्लिक करने का, ये रन कर देगा। एक एरर दे रहा है मेरे को, com.mysql.cj.jdbc.driver, इसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको ये ड्राइवर ही नहीं मिल रहा है, ये ड्राइवर क्या है पता ही नहीं इसको। कहाँ से मिलेगा ड्राइवर, क्योंकि मुझे वो ड्राइवर देना पड़ेगा, वो जार फाइल देना पड़ेगा इसको, ये जो जार फाइल है ना हमारे पास, ये जार फाइल मुझे इसको देना पड़ेगा, तब जाके ये पहचान पाएगा कि अच्छा इस जार फाइल से आ रहा है। अभी जार फाइल में कैसे दूंगा, तो JDBC पे ये जो फोल्डर, उस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बिल्ड पाथ करके, बिल्ड पाथ। ठीक, बिल्ड पाथ पे जाऊंगा, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, बिल्ड पाथ को कॉन्फ़िगर करूंगा। यहाँ पर ऑप्शन आता है लाइब्रेरीज का, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज में जाके क्लास पाथ सेट करना है मेरे को, क्लास पाथ। तो यहाँ पर ऐड ऑप्शन है आपके पास, ऐड एक्सटर्नल जार्स, ऐड करूँगा मैं। यहाँ से कनेक्टर सिलेक्ट करूँगा मैं, जहाँ पर भी कनेक्टर मैंने रखा था सिलेक्ट किया, ओके किया, आ गया। यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई एंड क्लोज करूँगा, हो गया, बस बात खत्म। यह कनेक्टर आ चुका है इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा। अब जब भी मैं इसको रन करूँगा तो उसको ये कनेक्टर मिल जाएगा, और जब कनेक्टर मिल जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ, रन किया, रन रन किया मैंने, डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, हो गया सक्सेसफुली। जैसे ही मैंने बिल्ड पाथ में वो डाल दिया, ठीक है, बिल्ड पाथ में मैंने रेफरेंस लाइब्रेरी डाला ना, ये देखो ये कनेक्टर मैंने डाल दिया इसको। ठीक है, जैसे ही कनेक्टर मैंने डाला, तो जब ये इस लाइन को लर्न करेगा, लोड द ड्राइवर क्लास, जब ये लोड करेगा तो इसको ही मिल जाएगा। ये जो मिल रहा है ना, com.mysql.cj.jdbc.driver, वो कहाँ से आ रहा है, वो इस जार फाइल से आ रहा है, इसमें से आ रहा है वो, इसी के अंदर है वो। ठीक है, इसी के अंदर, इसी के अंदर से वो उठाएगा। तो इसी के अंदर से उठाएगा, और इसी के अंदर सारी इंप्लीमेंटिंग क्लासेस के सब कुछ है, इंप्लीमेंटिंग क्लासेस वगैरह, जो मैं कब से बोल रहा हूँ, इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट, वो इसी में से आ रहा है, जार फाइल में से। जार फाइल नहीं लगाओगे कुछ नहीं मिलेगा इसको। ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि ये कोर जावा का पार्ट नहीं है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कोर जावा। कोर जावा की चीज़ें मिल जाएंगी, पर जो एडवांस जावा की चीज़ें है ना, जितनी भी एडवांस जावा की जो भी चीज़ें है, उसको वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, उसको आपको लगाना पड़ेगा। अरे भाई, मतलब आपको अलग से लाके लगाना पड़ेगा ये चीज़ें। ठीक है, क्योंकि वो कोर स्टैंडर्ड एडिशन का पार्ट नहीं है, जो स्टैंडर्ड एडिशन का पार्ट होता है वो आपको JDK के साथ ही मिल जाता है। ठीक है, बट ये जो आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये जो कनेक्टर यूज़ कर रहे हो, ये JDBC का पार्ट नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी ने बना के रखा है। ठीक है, किसी ने बना के आपको दिया है। ठीक है, जिसको आपको यूज़ करना है तो आपको लगाना पड़ेगा ऐसी एडवांस जावा जो भी है। हाँ, ठीक है, कोड, ठीक है, कोड ले लो भाई, ये लो, आप भी रन करके एक बार देख लो।
बस यही था, एक प्रोग्राम रन हो गया ना, उसके बाद अब कुछ बचा नहीं, मतलब बाकी सब इसी का डुप्लीकेट करने वाला हूँ मैं, कॉपी पेस्ट करूंगा बस। अभी यहाँ पर डेटाबेस भी देख लो कि डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर आओगे, मैं रिफ्रेश करूंगा तो आ गया डेटाबेस, ये लो। ठीक है, चाहे तुम इसको वापस से डिलीट मारो, एक और चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको डिलीट मारा। अब मैं इसका क्लास का नाम भी प्रिंट करके दिखाता हूँ, रुको। आप पूछ रहे थे ना इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम, अभी इसकी जो मैं बताया था ए था उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम। अब मैं एक्चुअल इसका नाम प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। सिस्टम डिट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ये मैं डाला कनेक्शन इम्प्लीमेंटिंग क्लास, इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ कनेक्शन इंटरफेस, कनेक्शन इंटरफेस, कनेक्शन इंटरफेस के इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम क्या है? तो ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है, उसके ऊपर मैं डालूंगा गेट क्लास, गेट क्लास, ये पूरी पाथ प्रिंट करके देगा, ठीक है, बस अभी तो पाथ ही रखा मैंने। ठीक है, मैंने इसको हटा दिया और मैं अभी इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ये मैं इसको रन करूंगा अभी, ये रन दबाया मैंने, रन दबाया मैंने। ठीक है, ये देखो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम आ रहा है, देखो क्लास, देखो कॉम, एक क्लास है, क्लास का नाम क्या देखो, क्लास लिखा है, और फिर कॉम डॉट माई डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट कनेक्शन एम पी एल, कनेक्शन एम पी एल इसका नाम है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम क्या है? कनेक्शन एम पी एल। ठीक है, ये लोग ऐसे ही नाम बना के रखे भाई। मतलब कनेक्शन क्लास का, कनेक्शन इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन क्लास, इम्प्लीमेंटेशन तो नाम रखा है कनेक्शन आई एम पी एल। समझ में आ गया? अभी ऐसा स्टेटमेंट का भी देख सकते हो, अभी स्टेटमेंट का भी दिखा देता हूँ मैं तुमको। ये स्टेटमेंट था कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, इसका इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए था तुमको, ये लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। भाई ये तुमने नहीं बनाई, ये देखो किसी थर्ड पार्टी ने बना के रखा है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने। देखो अभी तो तुमको देखना पड़ेगा कि भाई माई स्क्वेल का जेडीबीसी ड्राइवर किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया। देखो जो स्टैंडर्ड एडिशन है ना, वो तुमको कोर जावा ने बना के दिया, मतलब पहले किसने बनाया था? सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, ठीक है। तो सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया, जो ओरेकल ने बाद में ले लिया। पर जो एडवांस जावा की चीजें हैं वो धीरे धीरे थर्ड पार्टी ने बनाई, ठीक है, थर्ड पार्टी ने बना बना कर, क्योंकि जावा कैसा ओपन सोर्स है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो बाकी जावा इवॉल्व होता गया और लोगों ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने डिफरेंट डिफरेंट उसके फ्रेमवर्क्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज बनाए, जो जार फाइल के फॉर्म में रख दिया, और बोला कि भाई आपको यूज करना रहेगा तो आप जार फाइल यूज कर लेना बस। ड्राइवर मैनेजर देखो, मतलब ये कैसे काम कर रहा है वो पूछ रहे हो आप? नहीं, ड्राइवर मैनेजर क्लास है, गेट मेथड है, जो क्या करता है, इस इम्प्लीमेंटिंग क्लास का, इस इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। मैं कब से यही बोल रहा था, यही ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटिंग क्लास के लिए लिखा। हाँ, तो उसका मुझे क्लास का नाम देखना था भाई, कौन सी क्लास है, तो मैंने लिखा डॉट गेट क्लास। यस, तो क्लास का नाम मिल गया, तो यही था। तो अभी देखो, अब मैं ऐसा बोलूंगा कि ड्राइवर मैनेजर जो क्लास है उसमें जो गेट कनेक्शन जो मेथड है, वो इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दे रहा है। ठीक है, इस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बना, और ये क्लास कहाँ से आ रही है? तो ये क्लास इस वाले में, इस ड्राइवर क्लास से आ रही है, इस ड्राइवर से आ रही है। इसके अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन लिखा गया है, इसके अंदर वो क्लास बनी हुई है, इसके अंदर कॉम डॉट माइस्कल डॉट सी जे डॉट जे डी बी सी डॉट ड्राइवर इसके अंदर बनी हुई है वो। तो यही चीज़ सब है, यही था। अभी आगे भी है, आगे भी आप सर्वलेट पढ़ोगे, सर्वलेट नाम का जार जार फाइल मिलेगा आपको, जार फाइल लगाने का है। जार फाइल में बना बनाया होगा क्लास इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमको क्या करना है, बस उसका ऑब्जेक्ट, बस उसको क्लास इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करना है हमको, इसी तरीके से। अभी मैं कनेक्शन का क्या प्रिंट कर रहा था, स्टेटमेंट क्लास का प्रिंट कर रहा था ना। तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्लास, ये पूरा लाइन में लिख देता हूँ। इम्प्लीमेंटिंग क्लास कौन सी है स्टेटमेंट की, और ये सबके लिए अलग होगा, ये आप
MySQL के लिए प्रिंट करो तो आपको ये मिल रहा है, कोई दूसरा डेटाबेस के लिए करोगे तो कोई दूसरा मिलेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग क्लास, तभी तो मैं बोल रहा था, देखो MySQL के लिए किए तो ये मिला, अब कुछ और करोगे। भाई सबके लिए कोड सिमिलर थोड़ी ना है। अब तुम ये सोचो ना, MySQL के लिए आपको कोड करना है, MySQL किस लैंग्वेज में लिखा है मुझे क्या पता। तो वो लोग ने अपना कनेक्टर ड्राइवर बना के दे दिया है, भाई ये लो MySQL का ड्राइवर, उठा लो। आपको यूज करना है, कनेक्शन करना है तो MySQL का ड्राइवर लगा लो। PostgreSQL का यूज करना है, PostgreSQL का ड्राइवर यूज कर लो। सबका ड्राइवर अलग अलग है, सबने अपना अपना बना के दिया है डेटाबेस वालों ने। ठीक है, सबका सेम कैसे हो सकता है, सबका अलग 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 कंपनी है, अलग अलग। इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ स्टेटमेंट इंटरफेस, ये लो। स्टेटमेंट इंटरफेस का मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, ये बस ये लिखने का कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, और उसके ऊपर चला देने का गेट क्लास मेथड। गेट क्लास तो सबके पास होता है ना, ये हमने पढ़ रखा है, गेट क्लास सबके पास होता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास गेट क्लास नहीं होता। जितने भी ऑब्जेक्ट है सबके पास गेट क्लास मिल जाएगा आपको। तो ये लोग को चला दिया, ये मैंने इसको रन किया, रन किया मैंने। ठीक है, अब देखो इम्प्लीमेंटिंग। हाँ, क्योंकि डेटाबेस पहले से ही है। ठीक है, डेटाबेस पहले से ही है, इसलिए वो बना नहीं सकता। डेटाबेस पहले से ही है भाई, बन चुका है। जब इससे पहले रन किया तो बन गया ना। अरे भाई साहब कैसे बनेगा, जब ऑलरेडी बना हुआ है दोबारा कैसे बनेगा। उस चीज, भाई एक ही नाम से दो चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, इसी नाम से आप दो चीज बनाने के लिए बोल रहे हो, तो बाद में इसी नाम से दो चीजें कैसे हो सकती है, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा भाई, कनेक्शन किससे करूँ। इससे करूँ कि इससे करूँ, फिर वही आ जाएगा, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम याद होगा, एम्बिग्यूटी। तो अभी देखो। हाँ अभी देखो, कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट आपको कौन दे रहा है, कनेक्शन इंटरफेस का। तो ये दे रहा है आपको, ये वाला चीज दे रहा है। तो ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, ये जो ऑब्जेक्ट दे रहा है वो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दे रहा है जो इधर आ गया। फिर उसके बाद आपने जब कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट चलाया, वो किस क्लास का दिया, देखो उसने ये यूज किया क्लास। नहीं, कनेक्शन हो रहा है अपना डेटाबेस के साथ। हाँ, ये हमारा डेटाबेस है, ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, जब आपने ये लाइन लिखा कनेक्शन का, इसका मतलब है कि आपने अपने जावा के प्रोग्राम को और डेटाबेस, ये जो आपका माइस्क्ल डेटाबेस है उसे कनेक्ट कर लिया। ठीक है, इससे कनेक्शन हो चुकी है। फिर आपने क्या किया, आपने बोला कि भाई मेरे को डेटाबेस के अंदर ये डेटाबेस बना के दे दो। कनेक्शन हुआ, कनेक्शन हुआ, फिर डेटाबेस बनाओ। ये डेटाबेस, डेटाबेस के साथ, डेटा माइस्क्ल डेटाबेस के साथ। बराबर, ये हमने यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड किसका दिया है, माइस्क्ल डेटाबेस का दिया है। यस, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, माइस्क्ल डेटाबेस है ना, माइस्क्ल वर्कबेंच। माइस्क्ल डेटाबेस ये क्या है, माइस्क्ल डेटाबेस है। ड्राइवर, ठीक, ये ड्राइवर का काम ये है जो आपके जावा के प्रोग्राम को और डेटाबेस को एक तरीके से ब्रिज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जिससे आप क्या कर सकते हो, इसका काम क्या था, आपका जो जावा का कोड है वो डेटाबेस के कोड में कंपेटिबल करके ट्रांसलेट करने का काम था, बराबर। जो आपके जावा के प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहा था डेटाबेस के कंपेटिबल लैंग्वेज में। ठीक है, वो काम कर रहा था। बट कनेक्शन कहाँ से हो रहा है, कनेक्शन इस लाइन से हो रहा है। ये लाइन लिखते क्या होता है, आपके माइस्क्ल डेटाबेस से कनेक्ट होता है, कनेक्ट। उसके बाद आपको जो भी करना है आप वो करो, जो भी करना है आपको। हाँ, अब जरा समझो, जैसे कि सपोज माइस्क्ल डेटाबेस से आपने बोला, तो सपोज आपके पास एक्सेल है। अब एक्सेल में आप सीट क्रिएट करते हो, तो इसको एक समझ लो सीट है भाई, इट इज लाइक अ सीट। मतलब
आप एक फाइल क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि ऐसा मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा समझो आपके पास डेटाबेस है, पूरा सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का। तो उसमें आप एक फाइल क्रिएट कर रहे हो जिसका नाम JEE_JDBC होगा। ठीक है? उस फाइल के अंदर आप टेबल्स क्रिएट करोगे, उस फाइल के अंदर। बराबर, MySQL एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। हम्म, बराबर। इसमें कंफ्यूज मत हो, देखो मैं, तुम्हारा कहने का मतलब ये कि ये ऑलरेडी डेटाबेस है तो इसमें डेटाबेस दोबारा क्यों बना रहा हूँ। डेटाबेस दोबारा क्यों, पर इसको ऐसा समझो कि भाई ये MySQL डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं इसमें एक्चुअली में देखा जाए तो। हाँ, जैसे कि अभी सपोज आपने वर्ड ओपन किया। अब वर्ड में क्या करते हैं हम लोग, वर्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके पावर पॉइंट पीपीटी, जब उसको ओपन करते हो वो एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप क्या क्रिएट करते हो, पावर पॉइंट पीपीटी क्रिएट करते हो। उसी तरीके से जब मैंने ये डेटाबेस ओपन किया, MySQL डेटाबेस, उसके अंदर मैं क्या क्रिएट करूंगा, डेटाबेस। ये डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है भाई, देखो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर ये MySQL है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपका बोलने का तरीका कि भाई ये ऑलरेडी डेटाबेस है तो इसमें मैं दोबारा ये डेटाबेस क्यों बना रहा हूँ, इसी में क्यों नहीं काम कर लेता। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। सपोज ये डेटाबेस है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपके पास 5 प्रोजेक्ट है। आपको पांचों प्रोजेक्ट में MySQL यूज करना है। ठीक है, अब सपोज प्रोजेक्ट नंबर 1 में आपने स्टूडेंट नाम का टेबल बना रखा है, स्टूडेंट का डेटा सेव रखा है। अब प्रोजेक्ट 2 में भी आपको स्टूडेंट नाम का डेटा सेव करना है, स्टूडेंट का। बट सपोज आपको पहले प्रोजेक्ट में कुछ और फील्ड है, आपने आईडी नेम ईमेल रखा है और दूसरे वाले में आईडी नेम ईमेल एड्रेस भी रखने का है आपको। तो क्या आप एक ही टेबल बना के काम कर लोगे? नहीं, वहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, हर प्रोजेक्ट के लिए मुझे अलग अलग चाहिए। बराबर, मेरा जो प्रोजेक्ट नंबर 1 है उसके लिए अलग डेटाबेस हो, प्रोजेक्ट नंबर 2 उसके लिए अलग डेटाबेस हो, प्रोजेक्ट नंबर 3 के लिए अलग डेटाबेस चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए मुझे, हर प्रोजेक्ट के बीच में अलग अलग चाहिए डेटाबेस। तो इसमें यही है कि जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या कर सकते हो, आप अलग अलग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। बराबर, ये समझ लो डेटाबेस के अंदर डेटाबेस, ये सिंपल रहेगा। हाँ, MySQL डेटाबेस है, बराबर। क्रिएट कर रहे हैं। और यही तो स्टैंडर्ड तरीका यही है, जरा आप थोड़ा। तो एक ही में सब जंबलिंग होगा। अभी सपोज आप 4 प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, चारों प्रोजेक्ट में एक टेबल इस्तेमाल हो रहा है बट अलग अलग फील्ड्स के साथ इस्तेमाल हो रहा है, कैसे मैनेज करोगे उस चीज को। हाँ, 4 टेबल बनाओ, जैसे कि सिंपल सी बात ये समझो, मैंने जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया। आपके पास 5 प्रोजेक्ट है, 5 प्रोजेक्ट में आपके पास सब में यूजर है, आपके पास सब में यूजर है। अब सबका यूजर का डेटा आपको स्टोर करना है बट हर हर प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट अलग है यूजर्स के लिए। बराबर, हो सकता है पहले प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 4 डेटा स्टोर करना यूजर से रिलेटेड, दूसरे में आपको 6 डेटा करना है, तीसरे में और भी करना है। हर प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट अलग हो सकता है। तो अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली ऐसा कर दूं तो इससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कौन सा डेटाबेस कौन सा टेबल किस प्रोजेक्ट का है, किस प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, यस, वी कैन क्रिएट। एक डेटाबेस में आप जितना चाहिए उतना टेबल बनाओ। अभी अगर आप डेटाबेस बनाओगे तो ये इजी रहेगा ना मैनेज करना कि भाई ये इस प्रोजेक्ट का डेटाबेस है। मुझे प्रोजेक्ट को सेपरेट करना है, आप ऐसी बात कर रहे हो प्रोजेक्ट को कंबाइन करना। आप खुद ही सोच लो, आप बोल रहे हो कि डायरेक्टली मैं सारे टेबल्स बना देता हूँ, एन नंबर ऑफ टेबल्स बना देता हूँ हर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, बट उससे क्या होगा, आपने टेबल बना दिया बट वो टेबल किस प्रोजेक्ट का है कैसे बताओगे, बताओ क्या लिखोगे। वो प्रोजेक्ट किस टेबल मतलब किस प्रोजेक्ट का है वो टेबल।
खुद ही नहीं पता चलेगा आपको, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। अब मतलब वो टेबल किस प्रोजेक्ट का है, किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, क्यों बनाया था आपने, किस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था आपने। तो भाई कनेक्शन कैसे करोगे, इस्तेमाल कैसे करोगे। अभी देखो, अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि अभी मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, अभी सिर्फ हमने डेटाबेस बनाया है। मतलब आप किस टेबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो कैसे पता करोगे आप। अगर इतने सारे, जैसे कि मैं सपोज प्रोजेक्ट नंबर ए में हूँ और प्रोजेक्ट नंबर ए का ये टेबल है, ठीक है। प्रोजेक्ट नंबर ये ए का टेबल है तो मैं कोड की मदद से उसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप डेटाबेस में डायरेक्टली जाओगे और देखोगे कि भाई ये टेबल, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे ना वो टेबल किसका है, किस प्रोजेक्ट का है। अभी बताया किधर हूँ, वो तो बच गया। टेबल का कनेक्शन नहीं होता, डेटाबेस का कनेक्शन होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल होते हैं। डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है देखो। यहाँ पर हमने अभी ऐसा समझ लो, देखो माइस्क्वेल नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। माइस्क्वेल नाम का एक डेटाबेस है जिससे आपने इधर कनेक्ट किया है दिस। अभी जो कनेक्शन आपने किया वो किससे किया है, माइस्क्वेल नाम के डेटाबेस के साथ किया है, ठीक है। ये लाइन समझ पा रहे हो, ये लाइन आपको क्या। देखो कनेक्शन हो सकता है, कोई इशू नहीं है, पर कनेक्शन एक डेटाबेस के साथ होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली टेबल नहीं बना सकते इधर, आप डायरेक्टली टेबल नहीं बना सकते, देर इज नो ऑप्शन टू क्रिएट ए टेबल। यहाँ पर आप डेटाबेस बनाओगे, टेबल बनाने का कुछ ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, नो ऑप्शन। आप डायरेक्टली डेटाबेस में, मतलब ये जो माइस्क्वेल डेटाबेस है आपका, ठीक है, इसमें आप टेबल बना ही नहीं सकते डायरेक्टली। आपको क्या करना है, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जैसे कि आप वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसमें आप क्या लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो बराबर। आप टेक्स्ट का डायरेक्टली लिख लेते हो, नहीं, आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके अंदर आप टेक्स्ट डालते हो जो भी आपको डालने का है। हाँ, बराबर सेम ऐसा ही यहाँ पर भी, कि ये आपका एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस का। इसमें आप बिना डेटाबेस क्रिएट किए टेबल कहाँ बनाओगे, ठीक है। पहले आपको डेटाबेस बनाना है, उसके अंदर आपको टेबल बनाना है, जितना चाहिए उतना बना सकते हो। अभी मैं एक चीज और बता देता हूँ। ये जो आपने लाइन लिखा है, ये लाइन, ये जो लाइन है हमारा, जो ये लाइन क्या करता है, ये हमारे डेटाबेस का यूआरएल है, बराबर। तो ये यूआरएल में मैंने क्या बोला हूँ कि मेरे डेटाबेस से कनेक्ट कर दो, जो डेटाबेस मेरा ये है, ठीक है। आगे जाकर मैं अभी क्या लिखने वाला हूँ? हम्म, हाँ, तो मैंने इस यूआरएल में स्पेसिफाई किया हूँ कि मेरे को इस माइस्क्वेल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दो, माइस्क्वेल डेटाबेस ये वाला जो है, ठीक है। अभी आगे मैं क्या लिखने वाला हूँ, आगे मैं ये लिखने वाला हूँ, देखो स्लैश डाल के मैं लिखूंगा JEE_JDBC के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। आगे मैं ये लिखने वाला हूँ अभी, कि मुझे इस माइस्क्वेल डेटाबेस के अंदर इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करो। तो अभी जब दूसरा मैं आगे जो भी कोड लिखूंगा वो उसमें डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ, और इसके अंदर हम लोग टेबल बनाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे टेबल। इसके अंदर टेबल बनेगा, इस डेटाबेस के अंदर। कनेक्शन तो बन गया ना, हमने कनेक्शन किसके साथ बनाया, माइस्क्वेल डेटाबेस के साथ बनाया, ये हमारा माइस्क्वेल डेटाबेस है दिस वन। कौन सा आउटपुट, किस लाइन की बात कर रहे हो। हाँ, तो देखो ना, आप खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, जरा समझ के देखो। हमने कनेक्शन किसके साथ बनाया है, हमने माइस्क्वेल डेटाबेस के साथ बनाया। हमने क्या लिखा, लोड द ड्राइवर क्लास, लोड हो गया। फिर हमने बोला क्रिएट द कनेक्शन, कनेक्शन बन गया। बट किसके साथ बना, माइस्क्वेल डेटाबेस के साथ बना, जो ये है हमारा। फिर उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, उसके अंदर मैंने लिखा भाई एक डेटाबेस बना दो, ठीक है। उसके अंदर मैंने लिखा कि उसके अंदर ये डेटाबेस बना दो, बना दिया उसने डेटाबेस, ठीक है। ये था। बाद में मैं लिखूंगा भाई टेबल बना दो, टेबल बना देगा।
बाद में लिखूंगा डेटा इंसर्ट कर दो, मॉडिफाई कर दो, डिलीट कर दो, सारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो ऐसा। तो अभी मैंने डायरेक्टली माइस्क्वेल डेटाबेस के साथ कनेक्शन किया हूँ, मतलब इसके साथ किया था, और उसके अंदर वो किसने उसने क्या बनाया, डेटाबेस बनाया। अभी जब मैं दूसरा टेबल जब बनाऊंगा ना, टेबल, तो उसमें मैं इधर ऐसा लिख दूंगा कि भाई कनेक्शन इसके साथ करो, इसके साथ कनेक्शन होगा, फिर अब इसके साथ होगा कनेक्शन। हाँ, क्योंकि इसका लिखने का मतलब डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्शन हुआ, और इसका लिखने का मतलब कि डेटाबेस के अंदर, माइस्क्वेल डेटाबेस के अंदर जो ये डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन करो। स्पेसिफिक। हम्म। बराबर। लोकेशन, फाइल पाथ समझते हो, फाइल पाथ। फाइल पाथ में पूरा पाथ बता दिया इधर कि भाई इसके साथ जाके कनेक्शन करना है आपको। ठीक है। तो जब इसके साथ कनेक्शन करेगा तो इसके अंदर हम टेबल बना सकते हैं, डेटा डाल सकते हैं। ये एक डेटाबेस है, और ये सपोज उस डेटाबेस का पूरा पाथ हो गया, लोकेशन हो गया कि वो डेटाबेस कहाँ है। तो जब मैं टेबल जब बनाऊंगा, उस समय मैं ये लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर टेबल बनाना है, इस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना है मुझे, इसके अंदर। बराबर। अभी मैंने सिर्फ, हाँ। बनेगा ही नहीं भाई, बनेगा ही नहीं। वो बोलेगा सिलेक्ट द डेटाबेस। यस, मैं करके भी दिखा दूंगा। वो बोलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द डेटाबेस, आपको एक डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कुछ भी ऑपरेशन करो, टेबल, आपको टेबल बनाना है। माई में बनाऊंगा ना, माई में, वो भी इस डेटाबेस के अंदर बनाऊंगा। भाई कोड से भी जरा समझने की कोशिश करो। आपको टेबल बनाना है तो आप बताओगे ना, सिस्टम प्रोग्राम को बताओगे कि भाई किस डेटाबेस के अंदर जाकर टेबल बनाना है आपको। मैं माई के अंदर नहीं बना रहा हूँ। माई के अंदर जो मैंने एक सब डेटाबेस बना रखा है, ये जो डेटाबेस बना रखा है, यहाँ से यहाँ से आप बोल रहे हो। अरे भाई ये दूसरा तरीका हो गया, ये जावा का प्रोग्रामर थोड़ी ना करेगा। इट इज नॉट डू द जावा प्रोग्रामर। ठीक है, जावा प्रोग्राम का काम है कोड से करना। ठीक है, हम लोग कोड सीख रहे हैं। बराबर, मैं कोडिंग करूंगा। नहीं नहीं भाई, डायरेक्ट करना होता तो मैं डेटाबेस भी तो डायरेक्ट बना देता, मैं क्यों कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली कुछ नहीं करना है ना। डायरेक्टली कौन करेगा, जो डेटाबेस डेवलपर है, जो एसक्यूएल डेवलपर है, उसका काम है ये सारा चीज। ठीक है, हमारा काम नहीं, हम तो जावा प्रोग्रामर है, एज अ जावा प्रोग्रामर हमारा काम ये, हम कोड लिखेंगे, जावा का कोड लिखेंगे हम तो। और जावा का जब मैं कोड लिखूंगा तो मुझे बताना पड़ेगा ना भाई किस डेटाबेस में, किस टेबल में डालना है, क्या डालना है। हम्म, बराबर। जब डेटाबेस बना रहा तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, पर जब टेबल बनाऊंगा तब लिखने की जरूरत है। यस। नहीं, डेटाबेस माइस्क्वेल के अंदर बन रहा है। ये माइस्क्वेल है ना, इसी चीज को तो बता रहा हूँ, ये माइस्क्वेल, ये क्या है आपका बताओ जरा। तो उसी के अंदर डेटाबेस बनाना है आपको। तो वही तो लिखा है भाई, वही लिखा है कि माइस्क्वेल से कनेक्शन करो और डेटाबेस बनाओ, जो आपने नीचे लिखा है ये ले। हम्म। तो कनेक्शन इसके साथ किया और डेटाबेस बना दिया, हो गया। हाँ, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा भाई, डेटाबेस का नाम भी बताओ फिर तो बताओ कि यहाँ पर, हाँ, इस डेटाबेस के साथ कनेक्शन करो, और यहाँ पर ये टेबल बनाओ, तो यहाँ पर टेबल का कोड होगा, टेबल का कमांड होगा, टेबल का। तो ये चीजें आप डाउट नहीं आता, अगर आपने मतलब अगर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सब्जेक्ट है अगर वो हुआ होता ना,
तो आपको ये सारी चीज़ें पता रहती है कि डेटाबेस होता क्या है, उसमें टेबल वगैरह सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो चलो इतना बढ़िया है। और ये पूरा समझ गया इम्प्लीमेंटिंग क्लास की पूरी कहानी। क्योंकि आगे ये डाउट दोबारा मत पूछना, क्योंकि ये बार बार आने ही वाला है। ठीक है, हर जगह आएगा, मतलब नॉट ओनली अभी JDBC, अभी सर्वलेट करोगे, JSP करोगे, हर जगह दिखेगा तुमको कि इंटरफेस है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, बट उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम क्या पता, पता ही नहीं हमको। इम्प्लीमेंटिंग क्लास, बताओ ये। कनेक्शन इज द इंटरफेस, दिस इज द इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ कनेक्शन इंटरफेस, जिसका ऑब्जेक्ट ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन बनाकर दे रहा है। बराबर है। यही तो काम है कि भाई इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इसका क्लास ये है, बनाकर दे रहा है ये है। हम्म। हाँ, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन ने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर दिया, जो कि कनेक्शन, यही तो ऑब्जेक्ट का नाम है भाई, ये जो लिखा है। हाँ, हमने कनेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम, ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया ना, एक तरीके से वेरिएबल हो गया, इसी के अंदर ऑब्जेक्ट आके सेव हो गया। अगर इसका आपको नाम जानना है, जो सिस्टम इसको पहचानता है, तो आप इसको प्रिंट करवा लो। भाई इसका नाम क्या, कनेक्शन को प्रिंट करवाओ, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसमें लिखो ऑब्जेक्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट नेम भाई। हमने वेरिएबल का नाम बनाया है। ठीक है, इट इज लाइक अ वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सेव हुआ है, जिसमें ऑब्जेक्ट आके स्टोर हो गया है। ठीक है, इसी में ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है आपका। बट ये एक नाम हो गया, बट उसका जो मेमोरी एड्रेस है, कंप्यूटर मेमोरी, यही ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझ लो, इतना ज्यादा यही हमारा ऑब्जेक्ट है। बट अगर आप उसका पूछोगे कि भाई उसका रेफरेंस एड्रेस क्या है, उसका कंप्यूटर मेमोरी एड्रेस क्या है, तो भाई आप उसको प्रिंट करके देखो। जब प्रिंट करके देखोगे, तब उसका जो एड्रेस है वो आपको मिल जाएगा। रुको, ये लो, इसको भी मैं करके रन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, उसकी ऑब्जेक्ट का पूरा नाम देखो, ये देखो उसके ऑब्जेक्ट का नाम पूरा, ये उसका ऑब्जेक्ट है। यस, ये होता है ये देखो, ये क्लास का नाम होता है, ये एट द रेट लगता है, और उसका ये हेक्साडेसिमल कुछ कोड आ जाता है, जो यूनिक रहता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, और ये डायनेमिक होता है। यही है, ये इसका बोलोगे रेफरेंस एड्रेस बोल सकते हो। ऑब्जेक्ट का ये रेफरेंस एड्रेस है कि मेमोरी में कहाँ पर बना हुआ है वो। ठीक है, जावा क्या करता है, जब भी तुम, हाँ, कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कनेक्शन बोले आपने, कनेक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम जो है, मतलब एक्चुअल जो नेम बना हुआ है वो ये है। और ये जो आप लिखे हो कनेक्शन, वो एक रेफरेंस वेरिएबल है, जो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है एक तरीके से। ये आप नेम बोलोगे, दिस इज द नेम, एक्चुअल नेम, जो मेमोरी, जो सिस्टम, जो जावा कंपाइलर जानता है। हाँ, मैंने उसको कनेक्शन नाम दिया है खुद के लिए, मतलब एज अ रेफरेंस वेरिएबल। मैं ये नहीं यूज करूंगा, ये सिस्टम जानता है, और ये डायनेमिक, ये चेंज होता रहता है भाई। रेफरेंस वेरिएबल, जैसे कि मुझे आपके घर का एड्रेस पता है। ठीक है, मुझे आपके घर का एड्रेस पता है, बट आपके घर में कौन रहता है मुझे नहीं पता। ठीक है, आपके घर में अभी फिलहाल कौन है मुझे क्या पता, तो मुझे रेफरेंस वेरिएबल पता है कि मुझे कुछ भी जानना, मैं कनेक्शन लिखूंगा, कनेक्शन। ठीक है, अब कनेक्शन में कुछ भी लिखा हो, ये, और ये चीज़ डायनेमिक होती है, रन टाइम पे आती है, ये स्टेटिक नहीं है। अभी कुछ, अभी दिख रहा है 19 2 D3, ये अभी कुछ और है, अभी मैं रन करूंगा तो कुछ और आएगा। मैं दोबारा रन किया, अभी देखो, अभी शायद हो सकता है सेम है या कुछ दोबारा, ये हर जगह के लिए अलग अलग चीज होती है, ये फिक्स नहीं होता है। ओके।
रेफरेंस मतलब आपको उसके बारे में जैसे कि उसको यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर लेना। जैसे कि आपके पास क्या है, एटीएम कार्ड, आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। बट आपको पैसे निकालने तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एटीएम कार्ड यूज़ कर लो कहीं भी। ठीक है, वो क्या हो गया, एक रेफरेंस वेरिएबल हो गया जो आपके अकाउंट को पॉइंट कर रहा है, आपका अकाउंट का सारा डिटेल उसके पास है। बराबर। इन द एटीएम वाला एग्जांपल समझ में आया? ठीक है। सपोज एक पूरा बैंक अकाउंट है आपका, अकाउंट में आपका पूरा पैसा पड़ा हुआ है, पैसा है, ठीक है। और आपको पैसे निकालने, तो पैसे निकालने के लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर लो, आपके पास जो एटीएम है, एटीएम कार्ड जो है, वो क्या हो गया, एक रेफरेंस हो गया आपके अकाउंट का। आप उस एटीएम कार्ड के यूज करके अपना काम कर सकते हो, जो भी आपको करना है। आपको पैसे निकालने तो पैसे निकाल सकते हो भाई। चाहे तो डायरेक्टली यूज कर लो ना, गूगल पे कर लो या कुछ भी कर लो। भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास एक एटीएम कार्ड हो जाता है जो एक रेफरेंस कर रहा है आपके अकाउंट को, आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से देखो, अभी प्रोग्रामिंग में इसको क्या बोलोगे, जो इसकी ये जो प्रिंट हुआ है ना, प्रोग्रामिंग में इसको बोलोगे रेफरेंस एड्रेस। ठीक है, ये रेफरेंस एड्रेस हो गया। और इसको बोलोगे रेफरेंस वेरिएबल, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल हो गया। प्रोग्रामिंग देखो समझने के लिए आप इसको मतलब देखो, खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको नेम समझ सकते हो कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का नाम क्या बन रहा है मेमोरी में। ठीक है। तो हाँ, बट इसको प्रोग्रामिंग में क्या बोलोगे, रेफरेंस एड्रेस बोलोगे, रेफरेंस एड्रेस, ये इसका सिस्टम है। ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि क्या प्रिंट हुआ है, तो आप बोलोगे रेफरेंस एड्रेस प्रिंट हुआ है। ठीक है। इसलिए कोई भी आपसे पूछता है कि भाई ये क्या प्रिंट हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, रेफरेंस एड्रेस प्रिंट हुआ इस ऑब्जेक्ट का। और ये ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलोगे आप, रेफरेंस वेरिएबल बोलोगे या ऑब्जेक्ट बोल लो। ठीक है, क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट या फिर रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल ये होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में, उस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करता है, उस ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन इसके पास है। पॉइंट करता है मीन्स उसके पास उसका इंफॉर्मेशन है, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपके ऑब्जेक्ट के पास क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है। पॉइंटर जैसे समझ सकते हो, एक एग्जांपल हो, जैसा पॉइंटर कैसे करता है, उसके पास एड्रेस होता है कि आपने जिस भी वेरिएबल का एड्रेस आपने स्टोर किया है, वो वेरिएबल का सारा डेटा उसके पास होता है। इन द सेम वे इसको भी यहाँ पर जावा में रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है, रेफरेंस वेरिएबल। देखो इसमें अभी आप एक ही दिन में इतने बड़े बड़े वर्ड समझोगे ना, तो आपका तो ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो और लाइन के साथ बढ़ो। ठीक है। अभी बस फिलहाल इतना याद रखना कि ये जो प्रिंट हो गया है, इस प्रिंट को आप क्या बोलोगे, रेफरेंस एड्रेस। रेफरेंस वेरी ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम आप रेफरेंस वेरिएबल बोल सकते हो, इसी को आप बोलोगे रेफरेंस वेरिएबल। यस, यही आपका रेफरेंस वेरिएबल है। यही। हाँ, तो मैं रेफरेंस वेरिएबल का यूज कर लूँ, मतलब इसी का यूज कर लूँ, यही आपका ऑब्जेक्ट है, यही आपका रेफरेंस वेरिएबल है, यही सब है। नहीं। हम्म, तो रेफरेंस वेरिएबल के पास इंफॉर्मेशन है, मैं उसको प्रिंट करवा सकता हूँ या उसे निकलवा सकता हूँ, ऐसा। अरे सिंपल भाई, जैसे कि अभी देखो, इसकी मदद से जो आप क्लास का नाम निकाल रहे हो वो तो कनेक्शन से भी निकाल सकते हो, कनेक्शन के ऊपर भी चला हुआ, कनेक्शन डॉट गेट क्लास, सेम नाम देगा वो तो, कनेक्शन क्लास उसकी कौन सी क्लास है, कहाँ से बन के आया है वो। हम्म। देखो ये सब जावा के अंदर कुछ बड़ी बड़ी नाम है, रेफरेंस एड्रेस, रेफरेंस वेरिएबल। एक ही दिन में अगर सारे ये वर्ड समझने जाओगे ना, क्योंकि मैंने खुद इसको समझने के लिए समय लिया है, जैसे जैसे मैंने प्रोग्राम देखे, प्रोग्राम में क्या चीज़ें हो रही है उसको अंडरस्टैंड किया, फिर धीरे धीरे समझा है।
हाँ, इसको ऑब्जेक्ट, इसको रेफरेंस वेरिएबल, इसको ये रेफरेंस, सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। बट अभी यह याद रखना कि जो प्रिंट हुआ था उसको अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको रेफरेंस एड्रेस बोलोगे, और इसको आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो या रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट सक्सेसफुली वाला कोड कंप्लीट होता है। और यहाँ पर 1 आवर और कंप्लीट हो गया तो मैं बंद कर देता हूँ ना।